नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, डीजीटी द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का एसओपी जारी करने के साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है। तो यदि आप 111वीं शिक्षता परीक्षा अटेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एग्ज़ाम फॉर्म भरना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ ही डीजीटी द्वारा कुछ अपडेट भी इस एग्ज़ाम फॉर्म में जारी किए हैं, यानी ये चीज़ें पहले नहीं थी और अब की बार इन चीज़ों को एग्ज़ाम फॉर्म में डाला गया है। इसमें से एक ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम सेंटर की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी दूसरी स्टेट से अप्रेंटिसशिप की है तो आप होम स्टेट को भी एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डीजीटी द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ डीजीटी द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फ़ीस भी तय की गई है, लेकिन आज से पहले कोई भी फ़ीस एग्ज़ाम फॉर्म के तौर पर नहीं ली जाती थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या डीजीटी ने जो एग्ज़ाम फ़ीस ले रहा है क्या वो सही कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की तरफ। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमें जाना होगा कैंडिडेट के लॉगिन डैशबोर्ड पर। तो ये मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन डैशबोर्ड खोल लिया है। तो यहाँ से हमें जाना होगा डीटी असेसमेंट के ऑप्शन पर। दोस्तों, डीटी असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हमारे सामने ये कुछ डिटेल खुल जाएंगी और यहाँ से हमें जाना होगा एक्शन के ऑप्शन पर। तो एक्शन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, व्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल का और अप्लाई फॉर असेसमेंट का। व्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी और अप्लाई फॉर असेसमेंट पर क्लिक करके हमें हमारा एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी बेसिक प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगी। तो इसमें हम कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ भरी हुई है वो ऑलरेडी भरी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट टू बी पेड में 213 रुपये यहाँ पर बताए गए हैं, यानी आपकी एग्ज़ाम फ़ीस 213 रुपये होने वाली है। दोस्तों, आपसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म की कोई भी फ़ीस डीजीटी द्वारा नहीं ली गई थी और अब की बार से 213 रुपये स्टार्ट किए गए हैं। दोस्तों, यह वो ऑप्शन है जो सेंटर को लेकर है, प्रेफर्ड असेसमेंट ओब्लिक एआईटीटी एग्ज़ाम लोकेशन। दोस्तों, यहाँ पर दो लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी। पहली लोकेशन है इस्टेब्लिशमेंट लोकेशन, यानी आपका जो डिपार्टमेंट है वो जहाँ पर स्थित है उसकी लोकेशन, यानी उसके आसपास जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपके हॉल टिकट में आएगा। और दूसरा ऑप्शन है होम लोकेशन का, यानी आपने जो आपकी प्रोफाइल में जो एड्रेस भर रखा है तो उस लोकेशन के आसपास डीजीटी द्वारा जो भी सेंटर बनाए जाएंगे तो उस सेंटर में आपका हॉल टिकट आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए फ़ायदा है जिन्होंने अदर स्टेट में अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर रखी है और वो अभी खुद के होम स्टेट में है। तो दोस्तों, ऐसे में यदि कैंडिडेट का हॉल टिकट दूसरी स्टेट में आता है तो उसके लिए ये एक दिक्कत होने वाली थी, लेकिन डीजीटी ने अब एक ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है। तो यदि आपने दूसरी स्टेट में अप्रेंटिसशिप की है तो आप होम लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपकी होम लोकेशन और आपके जो डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन एक जैसी है तो आप इस्टेब्लिशमेंट लोकेशन पर भी क्लिक रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रेफर्ड असेसमेंट लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके पश्चात लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर असेसमेंट एआईटीटी एग्ज़ाम यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम टाइप है उसमें आपको रेगुलर क्लिक कर देना है। यदि आप सप्लीमेंट्री के कैंडिडेट हैं तो आपको सप्लीमेंट्री पे क्लिक करना है, यदि आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो रेगुलर पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम रेगुलर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल, यानी ये दोनों सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं और हम चाहें भी तो इन्हें अनसेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि हम सप्लीमेंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट में हमारी सप्लीमेंट्री है हम उस पर क्लिक कर देंगे। यानी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ट्रेड थ्योरी का पेपर तो क्लियर हो चुका है और ट्रेड प्रैक्टिकल का पेपर बाकी है। तो ऐसे कैंडिडेट को केवल ट्रेड प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट के द्वारा प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पोर्टल पर चढ़ाए जा चुके हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट को दोबारा से कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और हो सकता है आगे सप्लीमेंट्री के मार्क्स को भरने का ऑप्शन कोई आए और जिसमें आपके पुराने सब्जेक्ट के जो पास आउट सब्जेक्ट हैं उनको पोर्टल पर अपलोड करने का भी कोई ऑप्शन आएगा। तो ऐसे में कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके मैंडेटरी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक रहने वाले हैं।
और इनका भी ट्रेड प्रैक्टिकल के नंबर तो ऑलरेडी पोर्टल पर चढ़ ही चुके हैं और केवल ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम ही आपको देना है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही सलाह है कि आप ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करें और इसके लिए www.bharatskills.gov.in वेबसाइट से अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों उसके पश्चात हम पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी कैन नॉट अप्लाई, इट हैज़ बीन मोर देन 6 मंथ सिंस द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, यानी यहाँ पर एक एरर हमें दिखाई देती है कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड हो चुके। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी अप्रेंटिसशिप 6 महीने से ज़्यादा समय से पहले पूरी हो चुकी है तो हो सकता है आपके सामने भी ये एरर दिखाई दे और अभी इस एरर का कोई समाधान नहीं हुआ है और आप बार बार ट्राई करते रहें। जब भी इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है तो आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस भी पे कर पाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर ajay.bhagat68@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह एक कॉमन समस्या है और डिजिटी को भी इस बारे नॉलेज है और इसीलिए ही डिजिटी ने पूरा 1 महीने का समय दिया है आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, ताकि पोर्टल से संबंधित इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो ज़्यादा समय में वो दिक्कतें भी दूर हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और अभी हम उस SOP को भी देख लेते हैं जिसमें इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। दोस्तों ये वो सेम प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो अभी हमारे जो पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट के बाद का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देख लेंगे। दोस्तों जैसे ही आप पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज डिस्प्ले होगा और वहाँ से आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत आपका जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी और यहाँ से आपको आपका एड्रेस फिल कर देना है और उसके पश्चात पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी एग्ज़ाम की पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वॉलेट, UPI इत्यादि से भी कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से जो भी फैसिलिटी है आप उसके द्वारा यह पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने उपरांत आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और उसके पश्चात आपका रिटर्न टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आने वाला है और उसके पश्चात आप जो पेमेंट डिटेल हैं उसको भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक्शन के ऑप्शन पर जाना होगा और व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो वहाँ से आप आपका जो पेमेंट है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप AITT एग्ज़ाम के लिए अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बार फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि आप bharatskills.gov.in वेबसाइट पर जाएं और वहीं से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अप्रेंटिस एग्ज़ाम में जो भी डाटा आएगा वो उसी वेबसाइट से आएगा, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में जैसे ही कोई अगली अपडेट आती है या फिर यह एरर दूर हो जाती है तो उसका भी मैं वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।